नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक बिल्कुल नए जिले पर थोड़ी बात करने वाले हैं, दूदू। ये जिला अगस्त 2023 में ही बना है, तो काफी कुछ नया है इसके बारे में जानने को। हमारे पास जो भी जानकारी है, आइए देखते हैं कि इस नए जिले की क्या तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। दूदू, जैसा आपने कहा, 7 अगस्त 2023 को जयपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना। इसका मुख्यालय दूदू शहर में ही है और ये जयपुर संभाग का हिस्सा है। अच्छा, तो जयपुर से अलग हुआ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका जो प्रशासनिक ढांचा है वो एकदम नया है, या फिर पुरानी तहसीलें ही इसमें शामिल की गई हैं? नहीं, इसमें मुख्य रूप से 3 पुरानी तहसीलें ही ली गई हैं जो अब उपखंड भी बन गई हैं: दूदू, मौजमाबाद और फागी। तो हाँ, प्रशासनिक निरंतरता तो है इसमें। और आबादी के लिहाज से मतलब ये जिला कितना बड़ा है? आबादी का अनुमान है करीब 3.13 लाख का। तो ये राजस्थान के छोटे जिलों में से एक है, शायद सबसे छोटा भी। ओह, सबसे छोटा। अच्छा, अब जरा ये देखें कि नक्शे पर ये कहाँ है, मतलब इसके आसपास कौन से जिले हैं? ये जयपुर के पश्चिम में पड़ता है और इसकी सीमाएं लगती हैं जयपुर ग्रामीण, टोंक और अजमेर जिलों से। ठीक है। और जमीन कैसी है वहाँ की? पहाड़ी है, मैदानी है? जमीन ज्यादातर तो मैदानी है और कुछ पठारी हिस्सा भी है। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रभाव भी थोड़ा दिखता है यहाँ। सामोद की जो पहाड़ियां हैं वो इसी क्षेत्र में है, जहाँ से बांडी नदी निकलती है। अच्छा, बांडी नदी, अरावली का प्रभाव भी है और मैदानी इलाका भी। पर एक मिनट, क्या पानी की दिक्कत है यहाँ? क्योंकि ये इलाका तो शुष्क जलवायु वाला माना जाता है ना? हाँ, सही कहा आपने। जलवायु शुष्क है और पानी के स्रोत भी सीमित ही हैं। बांडी नदी भी मौसमी है, पूरे साल नहीं बहती। इसीलिए जल संरक्षण यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी मुद्दा है। और जाहिर है इसका सीधा असर तो फिर अर्थव्यवस्था पे पड़ता होगा। बिल्कुल। अगर पानी की कमी है तो फिर लोगों का गुजारा कैसे होता है? मुख्य काम क्या है? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही टिकी है। गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, ये मुख्य फसलें हैं। उद्योग तो आप समझिए कि लगभग न के बराबर ही है। जो थोड़े बहुत हैं भी, वो कृषि आधारित ही हैं। और इसीलिए जैसा मैंने कहा, जल संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, और शायद इसी वजह से लापोड़िया गांव का नाम सुनने में आता है। वहाँ पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी ने कुछ काम किया है शायद पानी बचाने पे। हाँ बिल्कुल, उनका काम तो वाकई कमाल का है। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल है। उन्होंने जो पारंपरिक तरीके हैं ना, चौका सिस्टम वगैरह, उनसे जल संरक्षण को एक तरह से पुनर्जीवित किया है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय लोग खुद ही चुनौतियों का हल निकाल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो हुई अर्थव्यवस्था और चुनौतियों की बात। अगर हम यहाँ के समाज और संस्कृति को देखें तो उसमें क्या खास है? समुदाय हैं जैसे गुर्जर, मीना, जाट, यादव, राजपूत, ये सब प्रमुख हैं। लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर देखें तो दूदू की सबसे बड़ी पहचान शायद संत दादू दयाल की मुख्य पीठ नारायणा का होना है। अरे वाह, दादू दयाल की पीठ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इतिहास से जुड़ी कोई और खास जगह है क्या यहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल है। राजा मानसिंह का नाम तो सुना ही होगा, अकबर के नवरत्नों में से एक। हाँ बिल्कुल, आमेर वाले राजा मानसिंह। हाँ, उनका जन्मस्थान मौजमाबाद है, जो अब दूदू जिले में है। 1550 ईस्वी में उनका जन्म यहीं हुआ था। और संत धन्ना भगत का जन्मस्थान चोरू गांव, वो भी इसी जिले में आता है। और एक और बात, फागी कस्बे का पुराना नाम हीरापुर या हिम्मतनगर बताया जाता है। मानसिंह का जन्मस्थान, कमाल है। अच्छा, मैंने कुछ और दिलचस्प नामों वाली जगहों के बारे में भी पढ़ा था, जैसे वो 52 चूलों की हवेली और एक भूतों की बावड़ी। इनकी क्या कहानी है? हाँ हाँ, ये दोनों जगह मौजमाबाद में ही है। 52 चूलों की हवेली तो अपनी आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, और भूतों की बावड़ी के बारे में तो कहानी है कि वो एक ही रात में बन गई थी। खैर, ये तो किंवदंती है। इनके अलावा साकून फोर्ट भी है और फागी में माधोराजपुरा दुर्ग भी है। कहते हैं वो मराठों पर जीत की याद में बनवाया गया था। एक रात में बावड़ी, वाह। अच्छा, ये तो हुई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातें, लेकिन दूदू कुछ आधुनिक वजहों से भी तो चर्चा में रहा है ना? जैसे देश का पहला सोलर गांव यही है। हाँ, नया गांव, उसे देश का पहला सोलर विलेज घोषित किया गया था। ये अपने आप में दिलचस्प है कि कैसे एक कृषि प्रधान और पारंपरिक क्षेत्र ऐसी आधुनिक पहल का केंद्र बन गया। सिर्फ सोलर ही क्यों, मैंने सुना है कि आधार कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी पूरे देश में, हाँ, वो भी यहीं से हुई थी। और देश का पहला ई सेवा केंद्र, मतलब CSC, हाँ, वो भी यहीं खुला था।
हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। आधार की रीलॉन्चिंग और पहला CSC दोनों दूदू से जुड़े हैं। ये तो मतलब एक नए छोटे से जिले के लिए काफी बड़ी उपलब्धियां हैं। कोई खास वजह रही होगी कि दूदू को इन पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए चुना गया? ये वाकई सोचने वाली बात है। हो सकता है छोटे प्रशासनिक क्षेत्र में नई योजनाओं को टेस्ट करना आसान रहता हो, या शायद स्थानीय स्तर पर कोई खास उद्योग रहा हो। कारण जो भी हो, इन पहलों ने दूदू को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान जरूर दी है। और हाँ, एक और बात, दिल्ली मुंबई वाला जो नेशनल हाईवे है NH-48, वो भी यहीं से गुजरता है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दूदू भले ही राजस्थान का सबसे नया जिला हो, पर इसकी अपनी एक कहानी है, इतिहास है, संस्कृति है, दादूपन जैसी गहरी जड़ें हैं और साथ ही पानी जैसी बड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोलर एनर्जी और डिजिटल इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों का शुरुआती केंद्र भी रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये एक दिलचस्प संतुलन है। एक तरफ गहरी परंपराएं और कृषि पर निर्भरता, और दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक प्रयोग। भविष्य में ये नया जिला इन दोनों चीजों को कैसे साथ लेकर आगे बढ़ता है और अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाता है, ये देखना वाकई रोचक होगा। हाँ, ये सवाल तो है कि कैसे ये पारंपरिक और आधुनिक के बीच अपना रास्ता तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।